हेलो गाइस, कैसे हैं आप सर। स्क्रीन को देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं। आज हम जिस स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है IS 16 PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आज हम इस स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे इसमें क्या क्या है। PPE क्या होता है, कहते हैं वो टेंजिबल आइटम्स हैं। टेंजिबल आइटम्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे टेंजिबल एसेट्स जो हैं वो PPE में फॉल करते हैं? हम देखेंगे कि वो आइटम यूज़ हो रहे हैं कहीं प्रोडक्शन में, या कि सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह में यूज़ हो रहे हैं, या हमने किसी और को रेंट पे दिए हुए हैं, या उसे हम एडवन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। और हमने उसके बाद क्या देखना है कि वो क्या आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज मोर देन वन पीरियड। मोर देन वन पीरियड का मतलब क्या है? 12 मंथ से ज़्यादा हमने उसको यूज़ करना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? PPE। ठीक है, आपको PPE की समझ आ गई। PPE क्या है कि उसमें से इन तीनों में से कोई भी यूज़ अगर हो रहा है उन आइटम्स का, और साथ में ये वाली कंडीशन भी मीट हो रही है, तो वो क्या होगा? PPE में फॉल करेगा। जैसे हम क्या कहेंगे? टेंजिबल आइटम्स। जब हम टेंजिबल आइटम्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक बहुत ही स्पेसिफिक केस आता है, उसे भी हम IS 16 में ही कवर करते हैं। वो है बेरर प्लांट। बेरर प्लांट क्या होता है? वो भी एक लिविंग प्लांट्स होते हैं। इज यूज टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उसे क्या हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए यूज़ करते हैं। प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड, 12 मंथ से ज़्यादा, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा अभी। इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी सोल्ड, हमारा इसे कुछ बेचने की कोई नियत नहीं है। ठीक है, उसे कहते हैं बैरर प्लांट, और उस बैरर प्लांट को भी हम PPE में ही कंसिडर करते हैं। बैरर प्लांट के आपको समझ आ गई, ये क्या होते हैं? लिविंग प्लांट होते हैं। फिर क्वेश्चन ये होता है कि वाई IS 16, बैरर प्लांट को हम IS 16 में क्यों लेके जाते हैं? कहते हैं पहले क्या था, ऑल प्लांट्स आर अंडर IS 41। पहले तो इसे एग्रीकल्चर में लेके जाते थे, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं, हम कहेंगे लिविंग प्लांट्स हैं भाई, इससे तो एग्रीकल्चर में जाना चाहिए। PPE क्या है? PPE के बारे में तो हमारा कंसेप्ट कुछ डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन कहते हैं बट नाउ बैरर प्लांट्स आर ट्रीटेड लाइक मशीनरी। वो कहते हैं कि बैरर प्लांट जो है वो भी मशीनरी की तरह है, क्योंकि वो भी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो भी प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, तो उन्हें भी क्या करना चाहिए? PPE में फॉल करना चाहिए। सो दे आर काउंटेड अंडर IS 16। IFRS ने इसे IS 16 में क्यों किया? उन्होंने कहा बिकॉज दे आर यूज स्ट्रिक्टली। ये जैसे बाकी मशीनरी वगैरह यूज़ होती है, ये भी इसी तरह यूज़ होते हैं। दे जनरेट बेनिफिट्स ऑफ मैनी ईयर्स। इससे बेनिफिट्स भी हम काफ़ी साल ले सकते हैं। सिमिलर टू फैक्ट्री इक्विपमेंट, ये भी बिल्कुल कैसे है? फैक्ट्री इक्विपमेंट की तरह है। इसलिए अब आपको इस कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि बैरर प्लांट को उन्होंने क्या सोच के IS 16 में कंसीडर किया, इसे IS 16 का पार्ट बनाया बैरर प्लांट को। उस सब के उन्होंने एक्सप्लेनेशन हमें दे दिया है कि इसे वो क्या कहते हैं कि ये भी जस्ट लाइक अ मशीनरी है, और ये क्या है? फैक्ट्री इक्विपमेंट की तरह है। उसके बाद काउंटिंग ट्रीटमेंट। जैसे हमें पता है, हम अगर लैंड बिल्डिंग इस सब का तो काफ़ी ज़्यादा हमें आइडिया है कि हम इसे कैसे ट्रीट करते हैं। IS 16 के अकॉर्डिंग इसे कॉस्ट मॉडल पे, रिवैल्यूएशन मॉडल पे, और इस तरह। फिर जब बैरर प्लांट की बारी आती है तो फिर भी हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम बिल्डिंग प्लांट मशीनरी वगैरह को कॉस्ट पे, रिवैल्यूएशन मॉडल वगैरह पे रिकॉर्ड करते हैं, तो बैरर प्लांट के बारे में IS 16 ने हमें क्या बताया? इसमें भी IS 16 हमें क्या कहता है? इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन कहता है रिकॉर्ड आपने करना है बैरर प्लांट को एट कॉस्ट। ठीक है, जैसे हम बिल्डिंग वगैरह को, लैंड वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं, उसकी इनिशियल रिकॉग्निशन हम कैसे करते हैं? कॉस्ट पे। इसी तरह बैरर प्लांट की भी हमने रिकॉग्निशन कैसे करनी है? कॉस्ट पे करनी है। इस कॉस्ट में क्या कहता है? कहते हैं परचेज कॉस्ट, प्लांटिंग एंड कल्टीवेशन कॉस्ट, प्रिपरेशन कॉस्ट अंटिल रेडी टू यूज़। रेडी टू यूज़ से पहले जितने भी कॉस्ट आएंगे उसको हम क्या करेंगे? इसके इनिशियल कॉस्ट में ऐड कर देंगे, और इसे इनिशियल रिकॉग्नाइज करेंगे इन सब कॉस्ट को प्लस करके। जैसे हम बिल्डिंग जैसे हम बिल्डिंग मशीनरी वगैरह के बारे में भी पहले हम उसके इनिशियल मेजरमेंट करते हैं, फिर उसके सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते हैं, तो इसमें भी फिर ये क्वेश्चन आता है सबके माइंड में कि ओके, अगर हम बिल्डिंग मशीनरी लैंड वगैरह को सब्सिक्वेंट मेजर करते हैं
कॉस्ट मॉडल पे या रिवैल्यूएशन मॉडल पे, तो वेरिएबल प्लांट के बारे में IAS 16 हमें क्या गाइड करता है। तो वेरिएबल प्लांट के बारे में IAS 16 हमें ये गाइड करता है कि हम कोई भी मॉडल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट मॉडल, डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट जैसे कि हमें पता है उसमें होता है। रिवैल्यूएशन मॉडल जैसे हमें पता है कि फेयर वैल्यू होती है, लाइक PP उन्होंने एग्जाम्पल दिया। डेप्रिसिएशन के बारे में IAS 16 हमें क्या कहता है कि वेरिएबल प्लांट के जब हमने डेप्रिसिएशन करनी है तो उसका कौन सा रूल है जो हमने माइंड में रखना है। उसका रूल ये है, डेप्रिसिएशन ओवर यूजफुल लाइफ। जैसे हम बिल्डिंग वगैरह के, मशीनरी वगैरह के केस में करते हैं कि उसे ओवर द लाइफ हम जो है उसे डेप्रिशिएट करते हैं। तो इसमें भी ऐसे करना होना का डेप्रिसिएशन ओवर यूजफुल लाइफ स्टार्ट्स व्हेन प्लांट इज रेडी टू वेयर प्रोड्यूस, ठीक है। जब उसने प्रोड्यूस स्टार्ट करनी है तो तब से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने माइंड में रखना है, ठीक है। उससे पहले आपने बिल्कुल भी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करनी। उसके बाद इंपॉर्टेंट रूल क्या है, फ्रूट प्रोड्यूस ऑन प्लांट। जो फ्रूट्स वगैरह लगेंगे उस प्लांट पे, वो जो प्लांट है इट्स वो IAS 16 में फॉल करेगा, ठीक है। उसे हम मशीनरी के तौर पर या फैक्ट्री मशीनरी के तौर पर इस तरह हम कंसिडर कर रहे हैं, उसे हम IAS 16 कह रहे हैं। लेकिन जो उसके ऊपर फ्रूट प्रोड्यूस वगैरह जो है उसे हम क्या करेंगे, IAS 41, उसे एग्रीकल्चर में ही रहने देंगे, ठीक है। वन लाइन समरी इसकी क्या है, वेरिएबल प्लांट्स PP बिकॉज दे आर यूज्ड लाइक मशीन्स टू जनरेट प्रोड्यूस ओवर मल्टीपल पीरियड्स। जैसे हम किसी मशीनरी वगैरह से प्रोड्यूस करते हैं, यूनिट्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह कहते हैं वेरिएबल प्लांट जो है वो भी एक मशीन की तरह है, जो हमें ऐसा लगता है कि जैसे बाकी मशीनरी प्रोड्यूस करती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह, ये भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोड्यूस करता है। तो इसे भी हम IAS 16 में इसलिए लेके जाते हैं। फिर एक एग्जांपल है वेरिएबल प्लांट की, हम इसे रीड करते हैं और समझते हैं। ए कंपनी प्लांट्स डेड ट्रीज वेरिएबल प्लांट, ठीक है। खजूरों को कोई दरख्त हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्हें हमने क्या करना है, वेरिएबल प्लांट्स। हमें पता है कि वो खजूरों वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इट्सल्फ जो प्लांट है वो क्या होगा, वेरिएबल प्लांट। और उसके ऊपर जो प्रोड्यूस वगैरह जो खजूरें वगैरह लगेगी उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे, उसे हम IAS 41 के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे, ठीक है। हमने कहा कि टोटल कॉस्ट उसकी जो है वो $50,000 है। रेडी टू प्रोड्यूस आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद उसके ऊपर खजूरें लगनी शुरू हो जाएंगी। यूजफुल लाइफ है उसकी 5 साल, रेजिस्ट्रल वैल्यू उसकी 0। तो हमने इसमें IAS 16 में वेरिएबल प्लांट की डेप्रिसिएशन के बारे में हमने क्या रूल पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन तब चार्ज होना स्टार्ट होगी जब वो रेडी टू प्रोड्यूस होगा। तो रेडी टू प्रोड्यूस वो कब है, आफ्टर 2 ईयर्स। तो हम उसको डेप्रिशिएट कब करेंगे, 2 साल पे। ऑल कॉस्ट आर कैपिटलाइज, तो ये कॉस्ट जो 50,000 की वो हम इनिशियल रिकॉग्नाइज करेंगे इसे। डेप्रिसिएशन आफ्टर मेच्योरिटी, ठीक है। जब वो प्रोड्यूस उस पर स्टार्ट हो गई तो फिर हमने क्या किया है, डेप्रिसिएशन को चार्ज कर दिया 50,000 डिवाइडेड बाई 5, 10,000। 1 ईयर एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंड 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 10,000 क्रेडिट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाँ थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे IAS 16 का, कि हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को इनिशियल जब कॉस्ट इसकी रिकॉग्नाइज करनी है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, जैसे कि उसमें कैश डिस्काउंट होगा, डेफर्ड पेमेंट्स होंगी, ट्रेड डिस्काउंट होगा, डिसमेंटलिंग कॉस्ट होगा। वो सारी कॉस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।